GGS IPU बेटा नीट UG 2026 ने भी अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है बेटा ये NCT ऑफ दिल्ली वाले बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि जो बच्चे दिल्ली से अपना 11th-12th क्लास कंप्लीट किए हैं वो बच्चे 85% जो वहाँ पर स्टेट कोटा है उसके लिए काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। उसकी जो काउंसलिंग कराता है वो कराता है बेटा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले एक बार चालू कर लिया था, कंप्लीट भी कर दिया था, पर अब दोबारा से 2 दिन के अराउंड की विंडो उन्होंने वापस से ओपन की है। ठीक है, तो उसी के लिए बेटा ये वीडियो है। तो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी। 2 से 4 मिनट के अंदर हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बेटा आपके पास इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जो MBBS के कॉलेजेस है वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। ये है आपका VMMC अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, NDMC, उसके अलावा बेटा डॉक्टर BSc डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ACMS और ESI PGI MSR। ये हमारे पास टोटल इसके अंदर कॉलेजेस आते हैं। इन कॉलेजेस में से आपके कुछ कॉलेजेस वो है जो जिनकी काउंसलिंग जो है आपका बेटा MCC कराता है 100%। उसमें से एक हो गया VMMC, इसकी 100%, और अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब कि 100% इसकी काउंसलिंग जो होगी MCC, उसमें 15% कोटा जो रहेगा वो ऑल इंडिया कोटा रहेगा, और 85% वहाँ पर भी जो सीटें है बेटा वो स्टेट कोटा स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, इन दोनों कॉलेज के अंदर। इसके अलावा पिछले साल ही एक नया कॉलेज ऐड हुआ है इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास जो है उसकी काउंसलिंग भी जो टोटल कराई जाएगी बेटा वो भी MCC के द्वारा कराई जाएगी, दैट इज़ ESI। इसकी भी 100% काउंसलिंग वहीं से होगी। अब आती है बात की, तो सर जो हमारे पास GGS IPU ने अभी अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया है वो किन कॉलेजेस के लिए किया है बेटा? तो उसमें हमारे पास 2 कॉलेज आते हैं। कितने कॉलेज आते हैं? 2, और एक आर्मी वाला भी आता है, 3। कौन कौन से हो गए बेटा? NDMC और आपका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, ये। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा बेटा जी आपका इसके अलावा जो कॉलेज है हमारा दैट इज़ योर आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। इन 3 कॉलेजेस की जो सीट भरी जाएगी वो भरी जाएगी GGS IPU के द्वारा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2500 रुपये जमा करने के बाद। ठीक है, वहीं पर आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा वो आपने वहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। उसी के बारे में मैं यहाँ पर बताने आया हूँ। इसमें भी एक खासियत है कि जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है इसकी 100% सीटें GGS IPU के थ्रू ही भरी जाएगी, मतलब कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इसकी 100% सीटों के लिए काउंसलिंग कराएगा। और वहीं पर जो ये 2 कॉलेजेस जिसकी मैंने बात की, NDMC और डॉक्टर BSA, इन दोनों कॉलेजेस की 85% सीटें जो है वो आपके पास इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू भरी जाएगी। बात आ गई इतनी समझ में? ठीक है, तो ये मोटा मोटी बातें हो गई। इसकी जो 15% सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाती है। ACMS की जो सीटें हैं वो आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाती, उसकी कंप्लीट सीटें यही भरता है। ठीक है, रिगार्डिंग बेटे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में 2 बात कही गई है। एक तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है अपने आप को, तो वो बच्चे रजिस्टर कर लेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे 2500 रुपये की फ़ीस सबमिट करके, और अपना नीट UG 2026 का स्कोर कार्ड आपको वहाँ सबमिट करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाएगा जो जो डॉक्यूमेंट्स ये मांगेगी वो आप दे देंगे। 19 से लेकर 21 4 बजे 19/8/2026 को 4 बजे से रजिस्ट्रेशन आपकी विंडो ओपन होगी। 21/8/2026 11:59 तक आपकी वो विंडो ओपन रहेगी। उस बीच में आप कर लेंगे। और जिन बच्चों ने पहले जब ये पोर्टल ओपन हुआ था उस टाइम पर आपने रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने कर लिया है उन बच्चों को क्या काम करना है बेटा जी? उनको चॉइसेस अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी है, क्योंकि इसमें चॉइस और प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है फिल करना। अगर आप चॉइस और प्रेफरेंस को फिल करके लॉक नहीं करेंगे तो आप पार्टिसिपेटर नहीं माने जाएंगे बेटा, इस बात को ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन है, उसको देख लीजिए बेटा। यहाँ इन्होंने बता दिया कि कौन बच्चे एलिजिबल है 85% MBBS सीटों के लिए। उसमें 2 कॉलेजेस है जिनकी मैं बात किया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि बेटा जब आप अपना 12th क्लास का NCT ऑफ दिल्ली होने का जो प्रूफ है जब आप वो सबमिट करेंगे तो ध्यान रखना उसमें खाली 12th का मार्कशीट आपका अपलोड नहीं होगा। उसमें बोला है कैंडिडेट टू अपलोड द 11th क्लास मार्कशीट इन एडिशन टू 12th क्लास मार्कशीट
इन अ सिंगल PDF while applying for admission in MBBS प्रोग्राम। तो जब आप MBBS प्रोग्राम के अंदर एनरोल होंगे तो दोनों एक ही PDF के अंदर आपको अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। ये बात इसमें बेटा जी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग। हाँ, बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर राउंड 1 के बाद हम क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। इसमें रजिस्ट्रेशन वन टाइम होगा 2500 रुपये का। हाँ, आप हर राउंड के बाद अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं, जो आपको रीशफल करना है वो कर सकते हैं। वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई जो भी आपकी चॉइसेस है उसको आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राउंड 1 फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगले वाले राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप राउंड 1 के बाद भी ये काम कर सकते हैं, पर रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। जो बच्चे अभी रजिस्टर होंगे वही बच्चे आपके पास फर्दर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। वहां पर ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसमें इंश्योरिटी आपकी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें चेक होगा कि आप एनसीटी ऑफ दिल्ली के है या नहीं है। अगर आप दिल्ली से ही 11th-12th की है, रहने वाले की इसमें बात नहीं है। अगर आपने दिल्ली से अपनी 11th-12th क्लास कंप्लीट की है, वो भी एनसीटी, एनसीआर ऑफ दिल्ली नहीं बेटा जी, एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपने कंप्लीट की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कोटा पे वीएमएमसी और अटल बिहारी वाजपेयी और ईएसआई जो मैं आपको बताया, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 100% वहाँ पर होगी। क्लियर होगी बेटा बात नहीं। इस पर कंप्लीट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग प्रोसेस किस किस तरीके से आपके पास होगा जीजीएस आईपीयू के कॉलेजेस का, चाहे वो आपके पास ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो मतलब एमसीसी, चाहे वो बेटा जी अपनी स्टेट काउंसलिंग हो। तो दोनों के लिए विस्तारित मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर दी जाएगी। बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड बाय बाय।